मैट्रिक्स है ए आई जे बराबर एम बाई पी है और बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे जिसका ऑर्डर जो है पी बाई एन है। तो दो अवयव का जब मल्टीपल हम लोग करते हैं तो उस स्थिति में पहले जो मैट्रिक्स होगा उसका जो है हम लोग को कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या जब बराबर होगा तो हम लोग उस कंडीशन में मल्टीपल करेंगे। जैसे यदि यहाँ पे बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 है 3 है 5 है 1 है -2 है 0 है तो इसमें ये रो हो जाता है और ये क्या हो जाएगा कॉलम हो जाएगा। ये क्या होगा जी बोलो ये क्या है रो है और ये क्या है कॉलम है। तो इसमें रो की संख्या कितना है 2 है इसमें कॉलम की संख्या 3 है 2/3 यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/3 है यानी इसका साइज जो है इसका माप जो है वो क्या है 2/3। इसी तरह से B एक मैट्रिक्स है B एक मैट्रिक्स है मान लो -7 है 1 0 है 3 है 2 है 5 है इसमें रो बताओ कितना है 3 है 1 2 3 रो कितना है 3 है और कॉलम कितना है 1 2 कॉलम कितना है 2 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा जी 3/2 हो जाएगा। अरे समझ में तो उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं यानी माप बोलते हैं। तो यहाँ पे A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m/p है B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है p/n है। तो दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीपल उस कंडीशन में कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो की संख्या जब बराबर होगा तो उस स्थिति में दोनों मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीपल कर सकते हैं। तो इसमें रो की कॉलम की संख्या क्या है जी p है और इसमें रो की संख्या क्या है p है। तो दोनों में इसमें कॉलम की संख्या इसमें रो की संख्या इक्वल होगा तो ये दोनों मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। जब मल्टीपल होगा तो AB जो आएगा यहाँ पे AB यानी AIJ और यहाँ पे जो है BIJ दोनों का मल्टीपल हो गया। तो मल्टीपल करने के बाद से एक मैट्रिक्स हम लोग को मिलेगा जिसको हम लोग CIJ के नाम से जानेंगे और इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा तो इसका जो है नंबर ऑफ रो यानी m है और इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या है n है। यानी ये जो हमारा AB जो मैट्रिक्स मिलेगा वो m/n ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ जी कितना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हाँ बोलो 3/2 नंबर ऑफ रो 3 है ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो 2/3। तो देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 इसमें नंबर ऑफ रो 2 इक्वल हो गया ना। तो ये हमारा जब नंबर ऑफ पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होगा तो मल्टीपल होगा। ठीक है तो मल्टीपल करेंगे हम लोग यहाँ पे AB यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो A बोलो क्या है -1 0 2 1 3 -2 अब यहाँ पे बोलिए तो -1 0 -2 3 0 हो गया ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट देखो मल्टीपल करने का कंडीशन क्या होता है कि इसमें फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो से कंप्लीट हुआ फिर वैसे ही प्रोसेस फर्स्ट रो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में सेकेंड रो से थर्ड कॉलम फिर हम लोग इसमें आएंगे थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में थर्ड रो से थर्ड कॉलम। ठीक है यही हमारा तरीका रहेगा। अब हम लोग आते हैं ठीक देखो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम तो इसका पहला एलिमेंट क्या है इसका पहला एलिमेंट -1 तो -1 में -1 से मल्टीपल। ठीक है बीच में प्लस दे देते हैं। इसका सेकेंड एलिमेंट इसका सेकेंड एलिमेंट बोलो 0 * 2 ये कंप्लीट हो गया ना। स्पेस थोड़ा सा दे देते हैं क्योंकि अब सेकेंड कॉलम में जा रहा है तो सेकेंड कॉलम यहाँ पे आएगा। तो अब इसमें इससे मल्टीपल करना बोलो -1 में 0 से प्लस बोलो 0 * 3 फिर ये भी कंप्लीट। अब आप बताओ क्या लिखते हैं -1 -2 फिर प्लस 0 * 0। ठीक है इसके बाद में हम लोग सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में तो 2 * -1 प्लस 1 * 2 फिर इसमें आएंगे 2 * 0 प्लस 1 * 3 फिर हम लोग इसमें आएंगे बोलिए 2 * -2 प्लस 1 * 0। ठीक है अब फिर आप किस कॉलम से रो से आएंगे थर्ड रो से बोलिए 3 * -1 प्लस -2 *
इंटू 2 हो गया। फिर हम इसमें आएंगे, बोलिए 3 into 0 3 इंटू 0 प्लस -2 -2 इंटू 3। फिर आगे बढ़ेंगे 3 इंटू -2 प्लस -2 into 0 -2 इंटू 0। बोलिए ये कंप्लीट हुआ कि नहीं? अब इसको जो है हम लोग को क्या करना है, एक जगह पे मल्टीपल करके उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। अब बोलिए यहाँ पे हम लोग फिर इस चीज को लिखेंगे, ठीक है। -1 में -1 से मल्टीपल कीजिए, -1 में -1 से मल्टीपल कितना होगा? -1 में -1 से मल्टीपल करना है 1 होगा ना, माइनस माइनस प्लस 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। और 0 में 2 से 0 ऐसा समझ में? यहाँ पे बोलिए 0 0 वहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस 2 बोलिए 0 3 इसको बोलिए -4 यहाँ पे -3 -4 यहाँ पे 0 माइनस 6 0 2 में 0 जोड़िए 2 -2 प्लस 2 0 रस में। अब फिर 0 और 3 जोड़िए तो 3 हो जाएगा। फिर जो -4 0 -4 फिर जो -3 -4 -7 और -6 और फिर ये -6 यह हमारा बोलिए समझ में आया?